2015 का साल था। GTA V पीसी पे रिलीज हुआ। एक ऐसा गेम जिसे इंडिया में करोड़ों लोगों ने खेलना चाहा। प्राइस था अराउंड 2500। तो ऑब्वियसली इंटरनेट पे सब यही ढूंढ रहे थे कि GTA V फ्री में कैसे खेले। और फिर हुआ कुछ इंटरेस्टिंग। एक एनोनिमस ग्रुप ने गेम के प्रोटेक्शन को तोड़ दिया। वो क्रैक इतना परफेक्ट था कि ओरिजिनल गेम से बिल्कुल अलग ही नहीं लग रहा था। मल्टीप्लेयर नहीं चलता था, लेकिन सिंगल प्लेयर बिल्कुल सीधा चल रहा था। लेकिन कैसे? यही सवाल आज हम आंसर करेंगे। हाय, आई एम पावली शर्मा, साइबर सिक्योरिटी मेंटोर एट WS क्यूबटेक। और आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी कि एग्जैक्टली क्या होता है जब कोई सॉफ्टवेयर या फिर गेम क्रैक होती है, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। पहले एक बेसिक चीज समझते हैं। जब भी कोई कंपनी अपना सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे कि एडोब फोटोशॉप या फिर कोई बड़ा गेम, तो वो चाहते हैं कि सिर्फ वही लोग यूज करें जो उसके लिए पैसा दें। तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर एक लॉक लगा देती है। इस लॉक को कहते हैं DRM, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। सिंपल वर्ड्स में ये चीज सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने खरीदा है। तो सोचो कि एक गेटेड कॉलोनी है। अंदर जाने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। अगर तुम्हारे पास वैलिड आईडी कार्ड है तो अंदर जाओगे, नहीं है तो नहीं जाओगे। सॉफ्टवेयर में ये आईडी कार्ड होती है तुम्हारी लाइसेंस की या फिर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स। और ये सिक्योरिटी गार्ड होता है DRM। क्रैकर का काम क्या होता है? या तो गार्ड को बाईपास करो या एक फेक आईडी कार्ड बनाओ। बस इतना ही है पूरी कहानी का बेस। 90s और अर्ली 20s में इंटरनेट नहीं था। सॉफ्टवेयर CD या फिर फ्लॉपी डिस्क पे आता था और प्रोटेक्शन भी बहुत सिंपल होता था। तो क्रैकर्स के काम भी सिंपल थे। पहला ट्रिक है सीरियल की जनरेटर। उस जमाने में कंपनीज एक सिंपल फॉर्मूला से सीरियल नंबर्स बनाती थी। जैसे पहले 4 नंबर्स का टोटल 20 होना चाहिए। कुछ ऐसे ही सिंपल लॉजिक। क्रैकर्स ने वो फॉर्मूला समझ लिया। फिर उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जिसे कहते हैं की जेन, यानी कि की जनरेटर। तुम एक बटन दबाओ और एक वैलिड सीरियल की जनरेट हो जाती थी, अनलिमिटेड बार। कंपनी को भी पता नहीं चलता था। सेकेंड ट्रिक है नो CD पैच। कई गेम्स चेक करती थी कि ओरिजिनल CD ड्राइव में लगी है या नहीं, एक स्पेशल इंफॉर्मेशन पढ़ के जो सिर्फ ओरिजिनल डिस्क पे ही होती थी। क्रैकर्स ने एक मॉडिफाइड फाइल बनाई जो ये चेक स्किप कर देती थी। इसे कहते हैं नो CD क्रैक। ओरिजिनल फाइल को रिप्लेस करो, गेम बिना CD के भी चलता था। ट्रिक नंबर 3 है फाइल को सीधा बदलना। ये थोड़ा सा एडवांस तरीका था। सॉफ्टवेयर की फाइल को एक स्पेशल रीडर से खोला जाता था। अंदर कोड नंबर्स के फॉर्म में दिखता था। क्रैकर्स को पता होता था कि कौन सी जगह पे सॉफ्टवेयर चेक करती है कि लाइसेंस की वैलिड है या नहीं। वो उस जगह को डू नथिंग इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस कर देते थे। जब कंपनीज को समझ आया कि लोग इतनी आसानी से उनके सॉफ्टवेयर को क्रैक कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रोटेक्शन को भी अपग्रेड किया। नए सिस्टम्स आए जैसे सेफ डिस्क, सेक्यूरोम और डिन्यूबो। इसके साथ क्रैकर्स भी सीरियस हो गए। फिर वो ये कुछ ट्रिक्स को यूज करने लगे। पहला ट्रिक है डिबगर को यूज करना। क्रैकर्स इस टूल से देखते थे कि एग्जैक्टली कौन सी जगह पे सॉफ्टवेयर चेक करता है कि लाइसेंस की सही है या नहीं। जब वो जगह मिल जाती थी, बाईपास करना आसान हो जाता था। इसको सिंपल वर्ड्स में समझो, जैसे कि कोई भी मूवी को 0.1x स्पीड पे देखना, ताकि पता चले कि एग्जैक्टली कौन सी सीन पे विलन ने क्या किया। डिबगर भी वही करता था किसी भी प्रोग्राम के साथ। तो ये तुम्हारे लिए है। हम ला रहे हैं एक AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप 8 वीक्स का और डेली 1 घंटे की लाइव क्लास। बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और रियल वर्ल्ड हैकिंग टेक्निक्स तक जाएंगे। और ये कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है कि जो तुम भूल जाओ। एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स होंगे जो तुम्हारे साथ हैं डाउट्स क्लियर करने के लिए और गाइड करने के लिए। इसमें कुछ ये टॉपिक्स कवर होंगे जैसे कि नेटवर्किंग, वेब एप्लीकेशन हैकिंग, AI टूल्स का एथिकल हैकिंग में यूज और भी बहुत कुछ, सब हैंड्स ऑन। बूट कैंप जल्दी ही स्टार्ट हो रहा है। सीट्स लिमिटेड है क्योंकि हम चाहते हैं कि मेंटर्स की अटेंशन हर स्टूडेंट को मिले। डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहां जाके डिटेल्स देखो और अपनी सीट बुक करो। नेक्स्ट वीक आता है डोंगल एम्यूलेशन। कई महंगे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर एक USB स्टिक यूज करते थे जिसे कहते थे डोंगल। सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने से पहले ये USB से पूछता था कि क्या तो ओरिजिनल है या नहीं। अगर USB नहीं थी तो सॉफ्टवेयर नहीं चलता था। क्रैकर्स ने एक सॉफ्टवेयर वाला फेक USB बनाया जो एग्जैक्टली सेम जवाब देता था। इसे कहते हैं एम्यूलेशन, मतलब किसी चीज की नकल बनाना डिजिटली। इस दौर में कोडेक्स, स्काइड्रो, रीलोडेड जैसे ग्रुप्स फेमस हुए। ये ऑर्गेनाइज्ड टीम्स थी।
कुछ लोग प्रोटेक्शन तोड़ते थे, कुछ लोग पैकेजिंग करते थे, कोई गेम रिलीज होता था और घंटों में क्रैक भी हो जाता था। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि दुनिया को पता भी नहीं था कि ये लोग कौन है और ये कहाँ है, पूरी तरह एनोनिमस। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो टूल्स और टेक्निक्स मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ, ये वही चीजें हैं जो रियल एथिकल हैकर्स यूज करते हैं। अगर तुम्हें ये सब इंटरेस्टिंग लग रहा है तो अब आते हैं प्रेजेंट में, और यहाँ सब कुछ फंडामेंटली बदल गया है। पहले सॉफ्टवेयर ऑफलाइन चेक करते थे तो ऑफलाइन बाईपासिंग पॉसिबल थी। आज सॉफ्टवेयर पूरी तरह इंटरनेट पे डिपेंड करता है, तो कंपनीज भी ये कुछ ट्रिक्स को यूज करने लगी। सबसे पहला ट्रिक है ऑलवेज ऑनलाइन DRM। मतलब ये कि गेम सिर्फ तब चलेगा जब कंपनी का सर्वर कंफर्म करे कि तुम्हारी कॉपी जेन्युइन है या नहीं। अगर सर्वर नहीं मिला, गेम बंद, सिंपल। क्रैक करना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि तुम फाइल तो पैच कर सकते हो, लेकिन सर्वर की जगह क्या करोगे। नेक्स्ट ट्रिक है डेन्यूवो। डेन्यूवो एक ऑस्ट्रियन कंपनी का प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसका काम है गेम के कोड को कॉन्स्टेंटली उल्टा सीधा करना और जब चलाओ तब सीधा करना। प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोसेस हर बार अलग होता है। क्रैकर्स को इस पूरे सिस्टम को समझ के तोड़ना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा वक्त लेता है। देन नेक्स्ट ट्रिक है एंटी चीट सिस्टम। आज के गेम्स में वैनगार्ड और इजी एंटी चीट जैसे सिस्टम्स हैं जो कंप्यूटर के सबसे डीप लेवल पे रन करते हैं। वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम का भी फुल कंट्रोल नहीं होता। इन्हें बाईपास करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया है। चलो अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में जो अभी भी यूज हो रहे हैं क्रैकिंग के लिए। सबसे पहला टूल है गिड्रा और IDA Pro। ये टूल्स एक कंपाइल्ड प्रोग्राम को, जो सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, इंसान के पढ़ने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर कोड एक सीक्रेट कोडेड लेटर है तो ये टूल्स उसका डिकोडर है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि गिड्रा को अमेरिका की NSA ने ही बनाया था और उसे फ्री में ही रिलीज किया था। नेक्स्ट टूल है X64 Debug एंड Oli Debug। ये डिबगर टूल्स हैं। इनसे तुम कोई भी प्रोग्राम लाइव देख सकते हो, एक एक लाइन चलाते हुए। क्रैकर्स इनसे ढूंढ लेते थे कि लाइसेंस की कहाँ चेक होती है। नेक्स्ट आता है चीट इंजन। ये ओरिजिनली गेम चीटिंग के लिए बना था, जैसे कि इनफाइनाइट हेल्थ बनाना, लेकिन क्रैकर्स ने इसको काम में लिया प्रोग्राम्स की टेम्परेरी मेमोरी में वैल्यूज ढूंढने के लिए। अब देखते हैं कि आज की क्रैकिंग इतनी मुश्किल क्यों हो गई है। सबसे पहला रीजन ये है कि गेम का बड़ा हिस्सा सर्वर पे है। आज के मल्टीप्लेयर गेम्स में मैक्सिमम काम सर्वर पे होता है। तुम्हारी प्रोग्रेस, करेंसी, मैचेस, तुम लोकल फाइल पैच करो या ना करो, बिना सर्वर के गेम अधूरा है। क्रैक का मतलब हमेशा ऑफलाइन सिंगल प्लेयर था और वो अब ज्यादातर गेम्स ऑफर ही नहीं करते। सेकंड रीजन है कोड इतना डीप है कि समझना ही मुश्किल हो गया है। डेन्यूवो जैसे टूल्स कोड को एक वर्चुअल मशीन के अंदर छुपा देते हैं। मतलब एक कंप्यूटर के अंदर एक और फेक कंप्यूटर। क्रैकर्स को पहले वो फेक कंप्यूटर समझना पड़ता है, तब जाके असली कोड दिखता है। ये महीनों का काम है। नेक्स्ट रीजन है फ्री टू प्ले। इस रीजन ने तो गेम ही बदल दिया। फोर्टनाइट फ्री है, वैलोरेंट फ्री है, क्रैक क्यों करें। कंपनीज ने बिजनेस मॉडल ही बदल दिया। अब पैसे इन गेम आइटम से आते हैं, सॉफ्टवेयर से नहीं। जब चीज फ्री है तो पायरेसी की जरूरत ही खत्म। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कभी कभी टेक्नोलॉजी और बिजनेस दोनों मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो देखा ना, GTA V से शुरू हुआ था हमारा सवाल, और अब तुम जानते हो कि उस क्रैक के पीछे कैसी इंजीनियरिंग थी। एक सिंपल CD चेक से लेकर आज के एन्क्रिप्शन सिस्टम्स तक। ये 30 इयर्स की आर्म रेस है कंपनीज और क्रैकर्स के बीच। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखा हो तो लाइक जरूर करना। और अगर तुम साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग के रिलेटेड और एक्सप्लेनेशंस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ऐसे ही वीडियोस और आने वाली हैं। कमेंट में ये बताओ कि कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग लगा, की चेन वाला पुराना ट्रिक या फिर डेन्यूवो का की चेंजिंग लॉक वाला पुराना कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एथिकल।